बिहार में न्यूज़ दिखाने वाले मनीष कश्यप के साथ ऐसा हादसा हुआ, आपके भी साथ हो सकता है अगर सच दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो। और यही बात सर हम लोगों के साथ हो रही है। हर पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो सवाल करना है कैमरे बंद करके करो। जनता ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम आगे पीछे पों पाँ करते चलें। जनता ने हमें इसलिए चुना कि हम उसके दुख के सहभागी बने। मलाई खाने के लिए, रेसी में सोने के लिए, पी पा करने के लिए आपको जनता ने वोट दे करके विधानसभा नहीं भेजा। ये कह रहे हैं सर कि जंगल राज नहीं, ये गरीबों का राज है। यदि ये गरीबों का राज नहीं होता तो शायद आप माइक उठा करके हमारे पास नहीं आते। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये गरीबों का राज है तो एक गरीब बेवा की सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, उसके कातिल अब तक क्यों घूम रहे हैं? एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्र की हत्या उसी थाना क्षेत्र में कर दी गई, उसके कातिल अब तक क्यों घूम रहे हैं? एक दलित भाई की हत्या अब तक कर दी गई, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है अब तक घूम रहे हैं। और सरकार में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल का बॉर्डर है इसलिए हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके ही सवाल करेंगे, हम अपना सवाल आपके पास नहीं रख सकते। देखिए, मीडिया के बारे में एक शायर ने कहा है कि न सफेदी के दुश्मन है न स्याही के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। ये काम नहीं है कि सरकार की सिर्फ खुशामदीद करे और गोदी मीडिया बनकर के वाहवाही करे और सरकार के पैसों से ही फले फूले। तो मीडिया का काम है कि सच को दिखाना, और जब सच दिखाने से रोका जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। हत्या के समान है। आपको पता है कि हमारे पूर्वी चंपारण में खास करके 1 महीने में ऐसे 18 मर्डर हुआ है। अब गिनती कराने की बारी नहीं है, आप लोगों को पर वो वीडियो हम दिखाने का प्रयास किए हैं। आखिरकार सर से जानने का प्रयास करते हैं कि इनके 1 दिवसीय धरना करने का आखिरकार क्या उद्देश्य है, जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। सर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से आज 1 दिवसीय धरना रखा गया। सबसे पहला उद्देश्य क्या है इनका? सबसे पहला उद्देश्य है कि पूरे बिहार में पिछले 2 महीने में 283 से ज़्यादा हत्याएं हुई है। इसका आंकड़ा हम लोगों के पास मौजूद है। और समाज के हर वर्ग की हत्या हुई है, चाहे वो महिला हो, छात्र हो, पुलिस हो, जो खुद इंसाफ करने के लिए जानी जाती है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जानी जाती है, तो उनके भी सर के बीच गोली मारी गई है। खुद थानाधीश की हत्या हुई, एसएसबी के हमारे जवान की हत्या इसी चंपारण में हो जाती है, और वो भी विधि मंत्री के क्षेत्र में। तो चंपारण में 18 और पूरे बिहार में 283 हत्याएं पिछले 2 महीने में हुई है। इसके विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे लोगों ने जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब की अध्यक्षता में आज हम लोगों का चंपारण में, इसलिए हम लोगों ने पहला धरना रखा कि चंपारण सत्याग्रह की भूमि रही है। और यहाँ जो है लगातार जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। और कहा भी जा रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो इसके विरोध में हम लोगों ने आज धरने का आयोजन किया। सर हर घटना पर जाकर के हम वीडियो दिखाने का प्रयास किए हैं, तमाम लोग देखे भी हैं। कुछ पार्टियां भी आते हैं उस जगह और हम लोग सवाल भी करते हैं। हर जगह जाने से लोगों का एक ही बात सुनने को मिलता है कि पहले जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। लेकिन कुछ पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जंगल राज नहीं, गरीबों का राज है, यानी कि हम लोगों को भी वहां दबाने का प्रयास किया गया। इस पे क्या कहिएगा? आप लोगों को दबाने का ही नहीं, मैंने तो देखा कि आप लोगों को डराने का भी प्रयास किया गया। और मुझे अफसोस हुआ कि एक माननीय जो हमारे बड़े भाई के तरह हैं और उनके फादर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक एक्टिव और हम लोगों के गार्जियन रहे, और वो भी अभी वर्तमान माननीय हैं, उनके द्वारा एक आपकी मीडिया बंधु का बाकायदा नाम पूछा गया और ये भी कहा गया कि माइक हटा करके देखिए कि कौन सा राज है, आपको पता चल जाएगा। जी, तो ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की गई कि जिस तरह जो है बिहार में न्यूज़ दिखाने वाले मनीष कश्यप के साथ ऐसा हादसा हुआ, आपके भी साथ हो सकता है अगर सच दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो। और यही बात सर हम लोगों के साथ हो रही है। हर पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो सवाल करना है कैमरे बंद करके करो, नहीं तो जो करना है हमारे पार्टियां की तरफ ही सवाल करो, मतलब हमारी पार्टी के लिए ही सवाल करो
क्या हम लोगों को वो भी परमिशन नहीं है सर कि किसी हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके ही सवाल करेंगे, हम अपना सवाल आपके पास नहीं रख सकते? देखिए, मीडिया के बारे में एक शायर ने कहा है कि न सफेदी के दुश्मन है न स्याही के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। ये काम नहीं है कि सरकार की सिर्फ खुशामदीद करे और गोदी मीडिया बनकर के वाहवाही करे और सरकार के पैसों से ही फले फूले। तो मीडिया का काम है कि सच को दिखाना, और जब सच दिखाने से रोका जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। हत्या के समान है। जानने वाले तमाम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि पहले जो जंगल राज था आज भी वो जंगल राज है। साक्षात प्रमाण आप लोगों ने देखे होंगे। पिछले अभी 1 महीने में हमारे पूर्वी चंपारण में 18 ऐसा मर्डर हो चुका है। अभी देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में एसएसबी जवान को मर्डर कर दिया गया, लगातार गोलियों से उनको तड़तड़ाहट से उनकी मौत हो गई। फिर अभी पंचायत समिति का भी आप लोग सुने होंगे बच्चा पासवान जी को। तो इस प्रकार की घटना हमारे पूर्वी चंपारण में आए दिन हो रहे हैं। तमाम प्रकार की पार्टियां उनके दरवाजे पर तो जा रहे हैं, और जाने के बाद यदि अब सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे आए हैं बच्चा पासवान को या एसएसबी जवान धर्मेंद्र कुशवाहा को न्याय दिलाने या अपना चेहरा चमकाने, तो एक ही बात बोलता है कि जो भैया बोलना है आप कैमरे बंद करके बोलिए। हम क्या है, हमारी बात को आप बाद में जान दीजिए कि हम किस चीज़ के लिए और किस पार्टी से हैं। ये तमाम प्रकार की बातें बिल्कुल मुझे अफसोस होता है। आप उतनी दूर से गए थे, मधुबन में एक नर्स का मामला था, उसको आपने दिखाया था और मैंने देखा था, काफी लंबा और अच्छा आपका कवरेज था। और आपको जाने के बाद यही मालूम हुआ होगा कि उस बच्ची के पास इस गठबंधन के लोग नहीं जा पाए और जो लोग कुछ दिन पहले वहाँ मोहब्बत की दुकान लिए घूमते हुए फिर रहे थे, वो सारे दुकानदार वहाँ से गायब थे। चूँकि एक गरीब और मजलूम की बेवा थी, वो औरत एक बेवा थी और इसका एक छोटा बच्चा भी था, और वो उसको इस दुनिया में अकेला तन्हा छोड़ कर के गई। उसके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। लेकिन हम लोगों को फ़ख्र है कि हम लोगों के वीडियो को यहाँ नहीं, हमारे सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ने फॉलो किया और मोतिहारी एसपी को उन्होंने अपना दिशा निर्देश दिया और 48 घंटे के अंदर उसमें एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये भी अफसोस है यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा कि सभी कांडों के मुख्य अभियुक्त अभी तक खुले हुए घूम रहे हैं। तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि सैया भैल कोतवाल तो अब डर का है का, जब उनका ही राज है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनका मनोबल उतना बढ़ा हुआ है। तो ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 24 और 25 में। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण है तो है क्या? बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण निकम्मी सरकार है। पूर्वी चंपारण के ही हमारे विधि मंत्री हैं और विधि मंत्री के क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं। थाने से 500 मीटर की दूरी पर वहाँ हत्या हो जाती है और वहाँ दंगा भी होता है, लेकिन वहाँ भी विधि मंत्री नहीं जा पाते और लोगों को सहानुभूति नहीं दे पाते। सिर्फ अपने कुछ गुर्गों को वहाँ ये शो ऑफ करते हैं कि हमने वहाँ प्रशासन भेजा, हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि आप लोगों ने ज़मीनी और ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ की है। और वहाँ की जनता से जा कर के पूछिए कि क्या अब तक विधि मंत्री वहाँ हाल जा कर के लिए हैं क्या कि यहाँ के जो है कि मुसलमान कैसे हैं और यहाँ के हिंदू कैसे हैं, किसके घर की क्षति कितनी हुई, सामाजिक मतभेद कहाँ तक हुआ। तो ये सब माने मुद्दे हैं। चुनाव के वक्त हम लोग 500 और 1000 में हम लोग खुद बिक जाते हैं और कहीं रिश्तेदारी में बिक जाते हैं और कहीं जात में बिक जाते हैं। लेकिन अब चंपारण धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ मजबूती के साथ, हम लोग पूरे ज़िले के लोग हैं यहाँ और हम लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि लोगों के बीच में हकीकत हम लोग रख सकें। कहने वाले ये कह रहे हैं सर कि जंगल राज नहीं, ये गरीबों का राज है। यदि ये गरीबों का राज नहीं होता तो शायद आप माइक उठा करके हमारे पास नहीं आते। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये गरीबों का राज है तो एक गरीब बेवा की सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, उसके कातिल अब तक क्यों घूम रहे हैं? एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्र की हत्या उसी थाना क्षेत्र में कर दी गई, उसके कातिल अब तक क्यों घूम रहे हैं? एक दलित भाई की हत्या अब तक कर दी गई, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है अब तक घूम रहे हैं। और सरकार में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल का बॉर्डर है इसलिए हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ में MIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक जी थे और इनके पार्टी के तमाम लोग हैं और इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहिएगा सर? आज 1 दिवसीय धरना बढ़ते अपराध के खिलाफ आपके पार्टी की तरफ से रखा गया है।
हम लोग जो है ना अभी देख रहे हैं कि जिले की स्थिति क्या है। जी 2 सप्ताह में करीब 18 मर्डर है यहाँ पे, और यही जिला में के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम साहब जी क्या कर रहे हो। यदि नहीं कुछ कर सकते हैं तो रिजाइन तो कर सकते हैं। अगर हमारी नहीं चल रही है तो मैं तो रिजाइन दे सकता हूँ। जनता ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम आगे पीछे पों पाँ करते चलें। जनता ने हमें इसलिए चुना कि हम उसके दुख के सहभागी बने। मलाई खाने के लिए, एसी में सोने के लिए, पी पा करने के लिए आपको जनता ने वोट दे करके विधानसभा नहीं भेजा, अपने समस्याओं के लिए भेजा। जो जनता उनको चुन करके कुर्सी पे बैठाए हैं, आज वही जनता का साक्षात प्रमाण है कि जंगल राज आ गया है। लेकिन उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगल राज नहीं, गरीबों का राज है। इस पे क्या कहिएगा? कौन सी राज, कौन सी गरीबों राज? आप देख रहे हैं, आप लोग तो मीडिया वाले लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज चौथे स्तंभ पे भी उंगली उठा दिया गया सर। कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार के साथ साथ एसएसबी जवान, आम जनता, पंचायत समिति, हर व्यक्ति को आज मारा जा रहा है हमारे पूर्वी चंपारण में। तो वही वो लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों की राज है, तो देख लीजिए आपके आदापुर में क्या वो गरीब नहीं था पासवान बेचारा? वही तो, एक गरीब परिवार अगर राजनीति करके ऊंची जगह पे जाना चाह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान, दिए हुए अधिकार पे चलना चाह रहा है, उसको गोली से मार करके उसको दबा दिया जा रहा है। चूंकि इसलिए किया जा रहा है कि आगे कोई गरीब उठ करके अपनी समस्याओं को लेकर के हमसे मांग न करे। किस बात की सुशासन? यार ये तो दुशासन, नाम चेंज करेंगे अपनी। और ये चंपारण की धरती है, यहाँ से क्रांति उज्जवल हुई थी जो गांधी जी ने शुरू किया था। और यही चंपारण की धरती बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध होगा, और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में यही बिहार की जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार है सर का। और कहीं ना कहीं ये विचार हर व्यक्ति के अंदर, हर पार्टी के अंदर आ जाए तो हमारे पहले कहा जाता है ना कि हमारी ये बिहार के पूर्वी चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन यही चंपारण से शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं आज भी वो आंदोलन होने के लिए तमाम लोग जो है खड़े हुए हैं। आपके साथ यदि न्याय नहीं मिल पाता है तो क्या सच में आप सत्याग्रह आंदोलन को भी शुरू कर देते हैं? एकदम शुरू कर देंगे। हाँ, देखिए अभी जो है ना अपराध का ग्राफ चंपारण में सबसे ज़्यादा है। और अफसोस ये है कि यहीं के जो है माननीय लॉ मिनिस्टर हैं और उनके क्षेत्र की ये स्थिति है। तो या तो लॉ मिनिस्टर को रिजाइन दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं और यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं कि जनता उनको सिंहासन से उतार देगी। 24-25 में जो है जनता उनको सबक सिखाएगी। तो आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और आपको बताने का हम हर वो खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।